कहानी की शुरुआत होती है और हम वाकिजाका को देखते हैं। 1 महीने पहले साचियोन में हुई समुद्री युद्ध से जान बचाकर भागे अपने सिपाहियों से ईशुन शिन की रणनीतियों के बारे में पूछता है। सिपाही बताता है ईशुन शिन ने एक ऐसे नाव का निर्माण किया है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके आगे सारे हथियार बेकार हैं। नाव पर सजे ड्रैगन के मुंह से निकलती दहकती आंख से बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर भाग पाए हैं। पूरा जायजा लेने के बाद युद्ध में पीठ दिखाकर भागने की वजह से वाकिजाका अपने ही सिपाहियों का कत्ल करने का आदेश दे देता है। वहां से निकलकर वाकिजाका युद्ध में तबाह हुई नाव में जाता है और युद्ध के मंजर का अनुभव करता है, जिसकी हमें एक झलक दिखाई जाती है। ड्रैगन का सर दुश्मन के नाव में अटक जाता है। कई कोशिशों के बाद भी जब अलग होना मुश्किल हो जाता है तो ईशुन शिन के सिपाही तोप के गोले बरसाने लगते हैं। वाकिजाका की सेना भी हमला जारी रखती है। ईशुन शिन साचियोन की लड़ाई जीत तो जाते हैं पर साथ ही बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। आगे हम लेफ्ट जोला नेवी हेडक्वार्टर्स में सदस्यों की बैठक देखते हैं। जंग उन कहता है उन्हें किसी भी तरह से बुसान पर कब्जा करना होगा। वे के घुसपैठियों को पकड़ने का यही सबसे उचित समय है, इसलिए उन्हें ही सबसे पहले हमला करना होगा। एडमिरल वॉन योंगेन में घटी घटना ग्वांग यो सेन के बारे में बताते हैं, जिसे ली क्वांग ने लड़ा था। उसके लोगों की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी और ली क्वांग के वापस आने के बाद उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। तब किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। लियोक जी पूछता है क्या उनके पास कोई समाधान है। एडमिरल वॉन कहते हैं बचाव ही आखिरी उपाय है, जिससे वो लेफ्ट जोला नेवी हेडक्वार्टर्स की रक्षा कर पाएंगे और मौका मिलने पर वो खुद राइट जोंगसंग नेवी हेडक्वार्टर्स को तबाह कर देंगे। एडमिरल वॉन कहते हैं अगर वो साथ मिलकर लड़े तो उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसने की हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा। ईशुन शिन एडमिरल वॉन की योजना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। आगे हम वे एनिमी बेस बोसानपो में लॉर्ड चांसलर के एडवाइजर को वाकिजाका को चांसलर का संदेश देते हुए देखते हैं। एडवाइजर बताता है कि चांसलर को वाकिजाका से बहुत उम्मीदें हैं। वाकिजाका एडवाइजर को अपनी योजना बताता है कि सबसे पहले वो ईशुन शिन के हेडक्वार्टर पर कब्जा करेगा और फिर कोनिशी की टुकड़ी के साथ फ्योंगयोंग की ओर बढ़ेगा, जिससे उसके जोसेओन को पाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। एडवाइजर वाकिजाका के योजना से सहमत होते हैं और फ्योंगयोंग में कोनिशी की टुकड़ी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी, इसका भरोसा दिलाते हैं। वहीं साचियोन के युद्ध में हुए वाकये से चीफ नादे योंग नाव पर ड्रैगन का सर लगा या नहीं, इस बात पर गहरी चिंतन करते हैं। ईशुन शिन कहते हैं ऐसा करने से नाव के फंसने की संभावना कम हो जाएगी और साथ ही रफ्तार भी तेज हो जाएगी। नादे योंग ऐसा करना उचित होगा या नहीं तय नहीं कर पाता है। नेवी कमांडर योंगदेम एकांत में ईशुन शिन को ली क्वांग का संदेश देते हुए बताते हैं कि ग्वांगयोंगसेन पहाड़ पर ली क्वांग की सेना परास्त हो चुकी है। पेड़ की छांव में सिपाही विश्राम कर रहे थे, तभी वाकिजाका ने अचानक से हमला कर दिया और सारे सिपाही मारे गए। योंगदेम बताते हैं कि उसकी रणनीति इतनी कुशल थी कि चाहते हुए भी कोई कुछ कर नहीं पाया। वहीं वाकिजाका भी अपने सदस्यों के साथ युद्ध की रणनीति बनाता है। साचियोन में हुई हार के बाद उन्हें जोसेओन के हमलावर नाव का अनुमान लग जाता है। वातानाबे बताता है कि जोसेओन के नाव 1000 यार्ड तक फायर कर सकते हैं, जिसमें से 500 यार्ड तक वो ताकतवर साबित होते हैं और 100 यार्ड तक उन्हें कोई हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर 200 यार्ड तक में नाव घुमाकर उस हिस्से पर हमला किया जाए जहां वो बारूद भरते हैं तो बाजी पलट सकती है। वाकिजाका साहे को लेफ्ट ज्वाला नेवी हेडक्वार्टर और ईशुन शिन के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटाने का आदेश देता है। ईशुन शिन के सिपाही साचियोन में बंधक बने सैनिकों से उनकी अगली योजना जानने का प्रयास करते हैं। तभी उनका मुखिया जुनसो कहता है वे की सेना जल्द ही बुसान पहुंचेगी और जोसेओन तबाह हो जाएगा। मिंग चाइना और इंडिया के सफर के दौरान उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ईशुन शिन उसका परिचय पूछते हैं, पर जवाब में वो उन्हें जोर का टक्कर मारता है। ईशुन शिन अपने सिपाहियों को उसे नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। वो पूछता है कि ये युद्ध किस लिए हो रहा है। एडमिरल ईशुन शिन कहते हैं ये लड़ाई दो देशों के बीच नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच है। जुनसो बताता है कि साचियोन में उसी ने ईशुन शिन को गोली मारी थी, पर उससे पहले उसने ईशुन शिन को अपने सिपाहियों की रक्षा करते हुए देखा था, जबकि जुनसो के कमांडर ने खुद को ही बचाने के लिए उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया था। इसलिए जुनसो ईशुन शिन से युद्ध में उनकी ओर से लड़ने की गुजारिश करता है। जंग से पहले एडमिरल ईशुन शिन अपनी सेना के साथ क्रेंग विंड फॉर्मेशन का अभ्यास करते हैं ताकि जंग के दौरान वे की सेना उन पर हावी ना हो पाए। पर दूर मोंग के भेष में बैठा साहे अपने दल के साथ उनके हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखता है।
और मौका पाकर रात के सन्नाटे में बंधकों के साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले नावों की जानकारियां भी चुरा लेता है। सही समय पर पहुंचकर जंग-उन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ध्यान हटने से साहे भागने में कामयाब हो जाता है। एडमिरल ई शुन शीन साचियोन के सीक्रेट डॉकयार्ड जाते हैं और चीफ ना दे योंग से मिलकर बताते हैं कि नाव के बनावट का नक्शा दुश्मन के हाथ लग चुका है। उन्हें ड्रैगन नाव की कमजोरी पता लग चुकी है। चीफ ना दे योंग कहता है कि इस नाव की बनावट पुरानी नावों से अलग है, पर एडमिरल ई कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए वो ड्रैगन नाव के बिना ही जंग लड़ने का फैसला कर लेते हैं। वहीं वाकीजाका चुराए हुए नक्शे का अध्ययन करता है और नाव की कमजोरी जान लेता है। जुनसो बताता है साचियोन युद्ध के दौरान उसने ड्रैगन नाव का सामना किया था। पूरे जंग में यही एक नाव थी जिसकी रफ्तार सबसे धीमी थी। वाकीजाका उसे आगे बोलने के लिए कहता है। जुनसो कहता है वो ली के झूठे दिखावे से भ्रमित हो गया था। जैसे ही टक्कर हुई ड्रैगन का सर उनके नाव में अटक गया, जिस कारण वो पलटवार नहीं कर पाया। ये सुनकर वाकीजाका को ड्रैगन नाव की एक और कमजोरी मिल जाती है, जिसका फायदा वो जंग में उठाएगा। तभी कातो के जहाज जंग में वाकीजाका की मदद करने के लिए पहुंचती है। अभ्यास करते हुए एडमिरल ई शुन शीन चीफ ना दे योंग की बात को याद करते हैं कि बगैर ड्रैगन नाव के क्या वो जंग जीत पाएंगे। तभी एडमिरल का गुप्तचर दुश्मन की जानकारी लेकर आता है। वो बताता है कि वाकीजाका की सेना में 30 बड़े और 70 छोटे नाव है। वहीं कातो की सेना उनके पक्ष में आने से 20 बड़े और 20 छोटे नाव और जुड़ गए हैं, इसलिए संभावना है कि वाकीजाका जल्द ही हमला करेगा। गुप्तचर लिम जंग योंग कातो के नावों की बनावट के बारे में बताता है, जिसमें ऐसे तोप गोला बारूद है जो उसने पहले कभी नहीं देखा और पूरे नाव पर लोहे की प्लेट्स लगी है। योंग देम कहते हैं कि उन्होंने हमें हराने का नहीं बल्कि तबाह कर देने की रणनीति बनाई है। सदस्य कहते हैं वाकीजाका आगे बढ़े, उससे पहले उन्हें ही हमला कर देना चाहिए। गुप्तचर की जानकारी और सदस्यों का राय पूरे ध्यान से सुनने के बाद एडमिरल ई शुन शीन जंग का ऐलान करते हुए कहते हैं कि सेना कल रात ही जंग के लिए रवाना होगी। दूसरी ओर वाकीजाका को कोबाया काभा का संदेश आता है कि लेफ्ट ज्वाला नेवी हेडक्वार्टर्स को हथियाने में वो वाकीजाका की मदद करेंगे। ये जानकर वाकीजाका आधी रात में ही हमला करने की योजना बनाता है, जिस पर असहमति दिखाते हुए कातो कहता है कि जंग के फैसले वो अकेले नहीं ले सकता। वाकीजाका उसे कोई महत्व नहीं देता है, जिस पर कातो और उसका दल मारकाट पर उतर आता है। वाकीजाका कहता है लॉर्ड चांसलर के कहने पर ही वो साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ है, वरना उसे कातो की कोई जरूरत नहीं है। अपमान का कड़वा घूंट पीकर कातो गुस्से में वहां से चला जाता है। लिम जंग योंग ये सारी बातें छिपकर सुन रहा होता है। उसे ई शुन शीन को ये सारी जानकारी पहुंचानी होती है, जिसमें वाकीजाका की सेविका उसकी मदद करती है, पर साहे उसे पकड़ लेता है। वाकीजाका उसे मार डाले उससे पहले लिम जंग योंग मौका पाकर भाग जाता है। साहे अपने दल के साथ समुद्र तक उसका पीछा करते हुए हमला करता है। सैकड़ों तीरों की आंख से जल रहे नाव को छोड़कर लिम जंग योंग समुद्र में कूद जाता है। इस वाक़ये के बाद वाकीजाका सारे जासूसों को ढूंढ निकालता है और एक एक करके सबका सर कलम कर देता है। अपनी सेना का बल बढ़ाने के लिए वाकीजाका कातो पर अचानक से हमला कर देता है और जान बख्शने के बदले उसके नावों को हथिया लेता है। वहीं रास्ता साफ देखकर जुनसो सेविका को आजाद कराने पहुंच जाता है और उसके हाथ में अपनी निशानी देकर एडमिरल ई शुन शीन को उसका संदेश देने के लिए कहता है। जुनसो देखता है कि वाकीजाका की सेना जोंजू फोर्ट्रेस के लिए रवाना हो चुकी है, तभी उस पर हमला हो जाता है। जंग से पहले एडमिरल ई शुन शीन रणनीति बनाते हैं। वो एडमिरल वॉन को वाकीजाका के नावों को किसी भी तरह से बीच समुद्र तक लाने को कहते हैं, ताकि क्रेन विंग फॉर्मेशन बनाकर उन पर आक्रमण कर सके। पर एडमिरल वॉन ये जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वाकीजाका बहुत शातिर है, वो उनकी योजना को भांप लेगा। एडमिरल वॉन के इनकार करने पर ये जोखिम योंग देम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एडमिरल के पास जुनसो का संदेश पहुंचता है, जिससे पता लगता है कि कोबाया काभा की सेना रवाना हो चुकी है, जो जोंजू फोर्ट्रेस पर नहीं बल्कि सीधे लेफ्ट ज्वाला नेवी हेडक्वार्टर पर हमला करेगी। पता लग जाता है कि उनकी आर्मी और नेवी एक साथ हमला करने वाली है। एडमिरल ई शुन शीन नगाड़ों के माध्यम से अपने दल को जंग के लिए तैयार होने का इशारा दे देते हैं। हंसान आइलैंड पर दोनों सेना आमने सामने होती है, पर धुंध की वजह से कुछ नजर नहीं आता है, इसलिए दोनों तरफ से ब्लाइंड फायर किया जाता है। कमांडर वानाबे और वातानाबे हमले की इजाजत मांगते हैं, पर वाकीजाका उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। वाकीजाका की सेना की ओर से कोई गतिविधि न दिखने पर कमांडर योंग देम उनके करीब जाने का फैसला करते हैं, वरना उन्हें खुले समुद्र में लाने की योजना विफल हो जाएगी। करीब पहुंचकर योंग देम उन्हें नुकसान तो पहुंचाते हैं,
पर चारों ओर से घिर जाते हैं और गोला बारूद खत्म होने की वजह से दुश्मन उन पर हावी होने लगते हैं। तभी जवाबी हमला होता है और तोप के गोले बरसाते हुए बाईं ओर से कमांडर ली दुश्मन की धज्जियां उड़ाकर योंगडेम को बचा कर ले जाता है। ये देखकर वानाबे अपने नाव के साथ उनका पीछा करता है। वाकिजाका वानाबे को रुकने का इशारा देता है, पर वानाबे नजरअंदाज करते हुए योंगडेम के जाल में जा फंसता है और दूसरी तरफ से घेर कर कमांडर योंगडेम वानाबे की टुकड़ी को छल्ली कर देते हैं। दूसरी ओर कोबायाकाबा की सेना भी लेफ्ट ज्वाला नेवी हेडक्वार्टर को हथियाने के लिए हमला कर देती है। कोबायाकाबा की सेना उन पर भारी पड़ती है, पर जुन्सो उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। यहाँ समुद्र में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और मुठभेड़ में योंगडेम जख्मी हो जाते हैं। ईशुन शीन की क्रेन विंग फॉर्मेशन को बनते देख वाकिजाका भी फिश के फॉर्मेशन बनाने का आदेश दे देता है। कमांडर वोंग के नाव पर लगातार होते हमले को देखकर भी ईशुन शीन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं, बस अपने गठन के पूरे होने का शांति से इंतजार करते हैं। वातानाबे कमांडर वोंग तक पहुंचने ही वाला होता है कि ड्रैगन नाव बीच में आकर वातानाबे के इरादों पर पानी फेर देती है। ड्रैगन नाव पूरे जंग का पासा ही पलट देती है और एडमिरल वॉन की टुकड़ी सुरक्षित बच निकलती है। पर नाव की धीमी गति वाकिजाका के लिए बड़ा फायदा साबित होती है। वो कमजोर हिस्से पर हमला करके नाव को ध्वस्त कर देता है। साहे भी दूसरे ड्रैगन नाव को अपने नाव में फंसाकर उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन टक्कर से पहले ड्रैगन का सरंदर चला जाता है और चारों ओर से साहे को घेर कर उसे भून डालता है। वाकिजाका फॉर्मेशन तोड़कर अलग अलग लड़ने का फैसला करता है। ईशुन शीन बड़े धैर्य के साथ वाकिजाका के करीब आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही वाकिजाका की नेवी 100 यार्ड की दूरी तय करती है, ईशुन शीन सारे नावों को घुमाने का आदेश दे देते हैं और सही मौका देखकर हमला कर देते हैं। लगातार होते हमले से वाकिजाका के पूरे सेना का नाश हो जाता है, पर वाकिजाका अब भी जिंदा है। वो ईशुन शीन को अपने बंदूक का निशाना बनाता है, पर सारे नाव के तोपे उसके नाव की ओर मोड़ दिए जाते हैं और एकाएक तोप के गोले दागना शुरू कर देते हैं। बचने के लिए वाकिजाका समुद्र में छलांग लगाने जाता है, पर एडमिरल ली उससे पहले ही अपने तीर से उसके पीठ को चीर देते हैं। कोबायाकाबा भी लेफ्ट ज्वाला नेवी हेडक्वार्टर को हथियाने में असफल रही और एडमिरल ईशुन शीन की फतेह हुई। हंसान आइलैंड की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, पर कई जंगें अब भी लड़ना बाकी है। ये फिल्म किम हान ट्रिलॉजी की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। अगर आपको पसंद आई है और पहले पार्ट का एक्सप्लेन भी चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, मैं इसका पार्ट 1 जरूर एक्सप्लेन करूंगा। बस तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए।